अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान खालिद और आप देख रहे हैं लर्न टू रूल। आज हम केमिस्ट्री 9 क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे हम जानते हैं कि जो मैटर है वो तीन फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे गैसीय स्टेट, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और डिफरेंट लॉज हैं जो गैसेस के रिलेटेड हैं। सेकंड पे लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़। और थर्ड पे सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, उसकी जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं सॉलिड्स की, और एलोट्रॉपी क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो गैसीय स्टेट है वो क्या है, सबसे कॉमन स्टेट है, ठीक है। और हमारे पास जो गैसीय स्टेट है उसमें जो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक होती हैं। इसी वजह से जो गैस स्टेट है वो कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं रखती। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो गैसेस की है वो है उसका प्रेशर। लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड के मालिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कुछ स्ट्रांग होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। सो इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स। जो सॉलिड्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। सो दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड होते हैं और उनकी डेंसिटी गैसेस और लिक्विड से ज़्यादा होती है। सॉलिड्स हैं वो दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो गाइस हम गैसीय स्टेट देख लेते हैं, इसकी हम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि ये खुद ब खुद होने वाला है। जैसे हम जानते हैं कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, तो वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करते हुए वो दूसरे पार्टिकल के साथ, मॉलिक्यूल के साथ भी कोलाइड करते हैं। इस तरह कोलिजन से एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस कहेंगे। गैसेस जो है वो रैपिडली डिफ्यूज़ कर सकती हैं, और जो डिफ्यूजन का रेट है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मास पे। अगर मास कम है यानी कि लाइटर गैस है, उसकी डिफ्यूजन क्या होगी, रैपिड होगी, फास्ट होगी एज कम्पेयर टू हैवियर गैसेस। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है उसकी डिफ्यूजन क्या है, 4 टाइम ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे हो रहा है। बिफोर डिफ्यूजन हम देख सकते हैं जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के बहुत करीब हैं, फिर क्या होता है, जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो कोलाइड करते हैं और इस तरह से वो होमोजीनियसली पूरे कंटेनर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है गैसेस की, वो है इफ्यूजन। इफ्यूजन केस की डेफिनेशन देखते हैं, द स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम ए टिनी होल इनटू अ स्पेस हैव लेस प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स का एक ऐसी स्पेस से दूसरी स्पेस में जाना जहाँ पे जो प्रेशर है गैसेस का या एयर का वो कम होता है, और वो क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल वन बाय वन एक होल से एस्केप आउट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब टायर पंक्चर होता है तो गैस के या एयर के जो मॉलिक्यूल टायर के अंदर फिल किए जाते हैं वो क्या करते हैं, वन बाय वन इफ्यूज़ होना, ये एस्केप आउट होना शुरू हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। यहाँ पे गैसेस का प्रेशर कम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रेशर है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसके हम ऐसा यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स क्या होंगे प्रेशर के, जैसे हम देखते हैं कि फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन और एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से प्रेशर का यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल इक्वल होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है। अब हम प्रेशर के रिलेटेड हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जिसके ज़रिए से हम किसी भी जो गैस है उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं। बैरोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है इसमें जो गैसेज हैं उनका प्रेशर क्या है उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो बैरोमीटर है। नेक्स्ट आप फिगर में देख सकते हैं।
सेकंड है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेबोरेटरीज में प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे मर्करी बैरोमीटर है ये, और लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं डिजिटल बैरोमीटर मौजूद है। नेक्स्ट में क्या है? ये मैनोमीटर है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स? हम देखते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल इट इज़ डिफाइंड एज। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर समंदर की सरफेस पे लगाता है ना, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। यानी कि समंदर की लेवल पे एक कॉलम का अगर, एक मर्करी का अगर हम कॉलम रखें जिसकी हाइट क्या हो? 760 मिलीमीटर हो, तो वो जो प्रेशर उस सी लेवल पे एक्सर्ट करेगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वैल्यू क्या है कि 180 m, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ये सिमिलरली इक्वल होगा 760 टॉर्क के। और अगर हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 101,325 पास्कल बनते हैं। नेक्स्ट इसकी गैसेस की जो प्रॉपर्टी है वो कंप्रेसिबिलिटी। जैसे हम जानते हैं कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत सी एम्प्टी स्पेसेस होती है। जब उनको कंप्रेस किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और इस तरह उनमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। जबकि दूसरी स्टेट्स हैं मैटर की, लिक्विड हो गया या सॉलिड्स हो गया, उनमें उनकी कंप्रेसिबिलिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मोबिलिटी। जैसे हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, वो कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। इसके बाद क्या है कि मोबिलिटी में हम ये बता सकते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। वो अगर हमने उसको कंटेनर में फिल किया है तो वो कंटेनर की एक वॉल से दूसरी वॉल तक इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इस तरह से वो एक दूसरे से कोलाइड भी कर सकते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। लास्ट पे क्या है? डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस का हम जानते हैं कि उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स और सॉलिड्स, क्योंकि उनका जो मैस है पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत कम होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी की हम जैसे डेफिनेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अगर मैस पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी, जबकि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उनका मैस पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा होती है। सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो क्या है? 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, और जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी 100 टाइम्स ज़्यादा होती है गैसेस से। उम्मीद है आप सबके जहनों में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका बहुत जल्द जवाब देंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।